हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। चलिए दोस्त, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे तो ब्लड का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। काफी पेचीदा ये टॉपिक होता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन हम लोग आज इसको एकदम आसान भाषा में आसान तरीके से समझेंगे। और इस ये गारंटी है फ्रेंड कि इस क्लास को लेने के बाद आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये हम गारंटी देते हैं आपको। चलिए फ्रेंड, क्या है ये टॉपिक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। बहुत सारी चीजें पढ़ लिए थे, ब्लड का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पढ़ लिए, ब्लड क्लॉथिंग पढ़ लिए हैं, ब्लड ग्रुप पढ़ लिए हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप, जैसे कि माता का ब्लड ग्रुप कुछ और, पिताजी का ब्लड ग्रुप कुछ और, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, तो इसको आज हम लोग जानेंगे। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनाता है कि मान लीजिए पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके से जन्मे बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, तो उसको हम लोग एकदम आसान भाषा में समझेंगे। ठीक फ्रेंड, देखिए हम लोग क्लास को शुरुआत एक मोटिवेशनल लाइन से करते हैं। देखिए फ्रेंड, देखिए ये संघर्ष बहुत लंबा है, इसमें मोटिवेशन भी जरूरी है और धैर्य भी जरूरी है और संघर्ष तो जरूरी है ही। तो चलिए फ्रेंड, देखिए, अभी तो बजी है शहनाइया, अभी ढोल बजना बाकी है। अभी तो बजी है शहनाइया, अभी ढोल बजना बाकी है। अभी तो गौरैयों ने उड़ान भरी है, अभी असली बाज की उड़ान बाकी है। अभी तो मापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी नापना आसमान बाकी है। देखिए फ्रेंड, जिंदगी में कभी भी अपने आप को नीचे नहीं समझना चाहिए, हमेशा संघर्ष करते रहिए और सपने को, अपने जो लक्ष्य है उसको हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। क्योंकि संघर्ष जो अपना मेहनत जो है, मेहनत जब करिएगा तो मेहनत में संघर्ष आ ही जाता है, और इसी संघर्ष और इसी मेहनत को जब जोड़ दीजिएगा तो अपना कितना भी बड़ा लक्ष्य हो वो हासिल हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड, अपने इसी हौसले और इसी मजबूती के साथ अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के, ए बी ओ होते हैं ना, ये हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड, यही 4 किसी भी व्यक्ति में, दुनिया की कोई भी व्यक्ति हो उसमें यही 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जा सकते हैं। किसी में ए पाया जाएगा तो किसी में बी पाया जाएगा, तो किसी में ए बी पाया जाएगा, तो किसी में ओ पाया जाएगा, यही हो सकता है। देखिए, हम लोग देखते हैं कि जब पेरेंट्स में माता पिता होते हैं फ्रेंड, तो माता पिता में जब ब्लड ग्रुप के दो यही 10 कंडीशन बनते हैं। या तो किसी पेरेंट्स में ए हो सकता है तो किसी का बी, ए बी, ए हो सकता है तो बी हो सकता है, ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, ओ हो सकता है, या ओ भी हो सकता है, या बी भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, बी ओ भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए बी ओ भी हो सकता है। यही 10 कंडीशन बन सकता है फ्रेंड किसी भी पेरेंट्स में। ठीक, तो हम लोग सब समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड, करना क्या है, हमारा ये जादुई ट्रिक क्या है कि सबसे पहले जोड़ा बनाइए, फिर क्रॉस कराइए, जोड़ा बनाइए, क्रॉस कराइए। जो जोड़ा में है उसको छोड़ देंगे, जो नहीं है उसको जोड़ा बनाएंगे, फिर क्रॉस कराएंगे। यही हम लोग का जो ये जादुई ट्रिक है। कैसे है देखिए, जब ए सिंगल है, ये भी ए सिंगल है, तो हम क्या बोलेंगे, पहले जोड़ा बनाइए। तो जोड़ा बनाने के लिए हम दोनों के साथ ओ लगाएंगे। क्या लगाएंगे फ्रेंड, दोनों के साथ ओ लगाएंगे, केवल इसको निकालने के लिए। ये लगाने ऐसे कोई ना कोई मतलब घाटा हो रहा है इसमें, ना कोई फायदा हो रहा है, बस हम लोग इसको कर क्या रहे हैं कि इसको लगाने से हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो इसी को हम बताए कि यही ट्रिक है। देखिए, जब हम लोग ए, अब दोनों जोड़ा में हो गया फ्रेंड, तो अब क्या करेंगे कि दोनों से एक बार इससे ही दोनों में बारी बारी क्रॉस कराएंगे, फिर एक बार इससे ही दोनों में बारी बारी क्रॉस कराएंगे। देखिए, एक बार जब ए से ए में क्रॉस कराएंगे तो डबल ए हो जाएगा, एक बार फिर ए से ओ में कराएंगे तो ए ओ हो जाएगा, फिर इसके बाद इससे हो गया तब इससे कराएंगे, ओ का ए से कराएंगे तो ओ ए हो जाएगा, फिर ओ का ओ से कराएंगे तो डबल ओ हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, अब करना क्या है, डबल ए है तो हम इसके जगह पे केवल ए लिखेंगे, और जब ए ओ है, जब यहाँ पे हम ए सिंगल है तो ओ लगा दिए हैं, तो यहाँ पे जब ए के साथ ओ है तो ओ हटा भी तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो हमारा ट्रिक है कि पहले लगाइए बाद में हटाइए। तो यहाँ पे ए ओ है तो इसको ओ को हटा के केवल ए लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी ओ है, ओ ए है तो ओ को हटा के ए लिखेंगे, यहाँ पे डबल ओ है तो केवल ओ लिख देंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी पेरेंट्स में माता जी का ब्लड ग्रुप ए है, पिताजी का भी ब्लड ग्रुप ए है, ठीक, तो इससे जन्मे बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है फ्रेंड, तो या तो ए होगा या तो ओ होगा। समझ में आया। यही इसी तरीके से सबको बनाते जाएंगे। देखिए कैसे, जब हम ए सिंगल है बी सिंगल है तो इसको भी डबल करेंगे, ठीक, उसके बाद क्रॉस कराएंगे, ए का बी से कराएंगे तो ए बी, फिर ए का ओ से कराएंगे तो ए ओ, फिर ओ का बी से कराएंगे तो ओ बी, फिर ओ का ओ से कराएंगे तो डबल ओ।
अब करना क्या है, ए बी है तो ए बी को ए बी लिखेंगे, ठीक। उसके बाद ए ओ के साथ ए जो है वो ओ के साथ आया है तो केवल ए लेंगे, फिर ओ जो बी के साथ आया है तो केवल बी लेंगे, फिर डबल ओ है तो सिंगल ओ ले लेंगे। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी पेरेंट्स में एक का ब्लड ग्रुप ए है और एक का ब्लड ग्रुप बी है तो उससे जन्मे बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, या तो ए बी होगा, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो ओ होगा। इस चारों में से कोई भी हो सकता है, ठीक फ्रेंड। चलिए अगला देखते हैं, समझ में आ रहा है ना, आएगा। देखिए अगर किसी भी आगे देखते हैं तो ये देखिए ये जोड़ा में है तो इससे हम छेड़ेंगे नहीं, ये जोड़ा में नहीं है तो इसको करेंगे, ठीक फ्रेंड। कर लिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे, ए का क्रॉस कराएंगे, ए का ए से ए का बी से ए बी, फिर ओ का ओ से ओ का ए से ओ ए, फिर ओ का बी से ओ बी, ठीक। चलिए डबल ए है तो सिंगल ए लिख देंगे, ए बी है तो ए बी लिखबे करेंगे, वो ए जो है वो ओ के साथ आया है तो केवल ए लेंगे, फिर बी जो है वो ओ के साथ आया है तो बी लेंगे। इनका कहने का मतलब है कि ए बी और ए बी, यहाँ पर डबल ए 2 बार ए आया है तो एक ही बार ना लेंगे ए, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे ए बी होगा, यानी कहने का मतलब है फ्रेंड कि अगर किसी पेरेंट्स में एक का ब्लड ग्रुप ए है और एक का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उससे जन्मे बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा फ्रेंड, तो या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो ए बी होगा, ठीक फ्रेंड। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे दोनों सिंगल है तो पहले भाई साहब को डबल करेंगे फिर क्रॉस कराएंगे, ए का ओ से ए ओ, ए का ओ से ए ओ का ओ से ओ का ओ से ओ, एओ है तो ए लिखेंगे, एओ है तो ए लिखेंगे, डबल है तो ओ लिखेंगे, ओ लिखेंगे। तो अब इसका कहने का मतलब फ्रेंड कि अगर किसी पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ओ है तो उससे जन्मे बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा ए और ओ, ठीक। इसी तरह से आगे देखिए, अगर दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसको पहले जोड़ा बनाएंगे फिर क्रॉस कराएंगे, ओ का ओ से कराएंगे 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 ओ, यानी कि सबका ओ आ रहा है। इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी पेरेंट्स में दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है तो उससे जन्मे बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ ही होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता है, ठीक। चलिए इतना समझ में आया, ऐसे ही बनाते जाना, कितना सेकेंड लगेगा, अगर सीख लीजिएगा तो मात्र 1 सेकेंड में इसको बना दीजिएगा, ठीक। चलिए नीचे देखिए, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी भी है तो इसको पहले डबल करेंगे फिर क्रॉस कराएंगे, बी का बी से तो डबल बी, फिर बी का ओ से तो बी ओ, फिर ओ का बी से ओ बी, फिर ओ का ओ से ओ, ठीक। यहाँ डबल बी है तो सिंगल बी लिखेंगे, बी के साथ ओ आया है तो बी लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी पेरेंट्स में एक का ब्लड ग्रुप बी है और दूसरे का भी बी है तो उससे जन्मे बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो बी होगा या तो ओ होगा। समझ में आया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डबल है, इसको केवल डबल करेंगे, ठीक। उसके बाद क्रॉस कराएंगे, बी का ए से तो ए बी, फिर बी का बी से तो डबल बी, फिर ओ का ए से ओ ए, फिर ओ का बी से ओ बी। अब देखिए फ्रेंड, ए बी है तो यहाँ पे हम ए बी लिख देंगे, फिर डबल बी है तो सिंगल बी लिखेंगे, ओ के साथ ए है तो ए लिखेंगे, फिर बी के साथ बी है तो बी लिखेंगे। इसका कहने का मतलब है फ्रेंड कि अगर किसी पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप एक का बी है और एक का ए बी है तो उससे जन्मे बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो ए बी हो सकता है, कोई तीनों में से कोई हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं, अगर ये भी दोनों सिंगल है पहले क्या करेंगे, डबल करेंगे पहले इसको, उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस करा देंगे, तो बी का ओ से बी ओ, बी का ओ से बी ओ, फिर ओ का ओ से ओ, फिर ओ का ओ से ओ। देखिए अब बी ओ है तो बी लिखेंगे, बी के साथ ओ है तो बी, क्यों फ्रेंड लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डबल करने के लिए ओ लगा रहे हैं तो इसको सिंगल करने के लिए ओ हटा भी तो सकते हैं, यही तो हमारा ट्रिक है। यहाँ पे हटाते जा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं तो यहाँ पे हटाते जा रहे हैं। जब बी के साथ ओ है तो हम केवल बी लिखेंगे, जब डबल ओ है तो ओ लिख देंगे, डबल ओ है तो ओ लिखेंगे। और कहने का मतलब है फ्रेंड कि अगर किसी पेरेंट्स में एक का ब्लड ग्रुप बी है और एक का ब्लड ग्रुप ओ है तो उससे जन्मे बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो बी होगा या तो ओ होगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, अगर दोनों का ए बी है, दोनों पेरेंट्स में दोनों का ए बी है तो देखिए फ्रेंड इसको जोड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि ये भी जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में है, केवल क्रॉस करा देंगे। तो ए का ए से कराएंगे तो डबल ए का बी से कराएंगे ए बी, फिर बी का ए से कराएंगे तो ए बी, फिर बी का बी से कराएंगे तो डबल बी। इसका कहने का मतलब है फ्रेंड कि ये हो गया ए बी हो गया, यहाँ पे ये भी ए बी हो गया, यहाँ पे बी हो गया, तो हम ए बी 2 बार है तो एक ही बार लिख देंगे। इसका कहने का मतलब है फ्रेंड कि अगर किसी पेरेंट्स में दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उससे जन्मे बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या तो ए बी हो सकता है। समझ में आया। चलिए ये बच्चा है, ये भाई साहब इनको दे रहे, यहाँ पे डबल है, इसको डबल करेंगे,
अगर किसी पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का ओ है तो उससे जन्मे बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो क्रॉस करा के देखते हैं। तो एओ हो गया, फिर ए का ओ से कराएंगे तो एओ हो गया, फिर बी का ओ से कराएंगे तो बीओ हो गया, फिर बी का ओ से कराएंगे तो बीओ हो गया। ठीक, अब देखिए ए बी बी, इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी भी पेरेंट्स में एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और एक का ब्लड ग्रुप ओ है तो उससे जन्मे बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ये होगा या तो बी होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड, किसी भी एग्जाम में यही 10 कंडीशन पूछता है और इसे याद नहीं करना है, ये तो हम यहाँ पर बना के दिखाए। आप भी अपने कॉपी लीजिएगा, उस पर अपने मन से ये 10 कंडीशन लिखिएगा और उसको खुद से बनाइएगा। देखिएगा 1 सेकेंड में ये बन जाएगा। तो यही तो है इस क्लास का फायदा। चलिए फ्रेंड, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग एक और पॉइंट है ब्लड से रिलेटेड, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, एक और पॉइंट है, ये तो हम लोग आसानी से समझ लिए। एक देखिए फ्रेंड, एक आता है कि एक हो जाता है इरिथ्रोब्लास्टिस। क्या होता है फ्रेंड, एक होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है फ्रेंड, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड, हम जब रक्त समूह पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि एक आरएच फैक्टर होता है। तो अगर किसी में आरएच फैक्टर रहेगा तो उसको कहेंगे पॉजिटिव, अगर जिसमें आरएच फैक्टर नहीं रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो निगेटिव है। यानी कि ब्लड ग्रुप जो होता है ना फ्रेंड, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, तो उसमें निगेटिव पॉजिटिव क्या दर्शाता है कि अगर आरएच फैक्टर है आप में तो आप पॉजिटिव है, अगर आरएच फैक्टर नहीं है तो आप निगेटिव है। तो एक कंडीशन फ्रेंड आ जाता है। तो क्या होता है फ्रेंड कि जब माता का ब्लड ग्रुप निगेटिव हो जाता है, आरएच निगेटिव हो जाता है, क्या फ्रेंड, आरएच निगेटिव हो जाता है, और जब पिताजी का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव हो जाता है फ्रेंड, तो इस स्थिति में यह इरिथ्रोब्लास्टोसिस समस्या हो जाती है। होता क्या है फ्रेंड कि जब माता का ब्लड ग्रुप आरएच निगेटिव रहेगा, पिता का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव रहेगा, तो उस समय पहला बच्चा तो सही से जीवित जन्म ले लेता है, लेकिन दूसरा बच्चे की मौत हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या बोलते हैं फ्रेंड, इसी को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। याद रहेगा फ्रेंड, तो यही इसी को कहते हैं, यानी कि इस जब माता का ब्लड ग्रुप आरएच निगेटिव रहेगा, पिता का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव रहेगा, तो उससे जो जन्मे बच्चा होगा उसमें पहला बच्चा तो सही सलामत होगा, पहला जो बच्चा है वो जीवित होगा, पहला बच्चा जीवित रहेगा, पहला बच्चा जीवित होगा। लेकिन इसी कंडीशन में दूसरे बच्चे की क्या हो जाती है फ्रेंड, दूसरा जो बच्चा होगा, दूसरे बच्चे की मौत हो जाती, यानी कि बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है, या उसका जन्म ही होता है मतलब मृत अवस्था में। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। याद रहेगा फ्रेंड। तो देखिए, जब इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि जब माता का ब्लड ग्रुप आरएच निगेटिव रहेगा, पिता का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव रहेगा, तब उस स्थिति में पहला बच्चा जो है वो सही सलामत जन्म लेता है, जीवित रहता है, और दूसरे बच्चे मृत अवस्था में पैदा होते हैं या वो मर जाते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। समझ में आ गया फ्रेंड। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि बच्चे को बचाया नहीं जा सकता है, कई कंडीशन में बचाया जा सकता है। को ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाल दीजिए पहले ही, जन्म से पहले ही। जैसे 9 महीने बाद बच्चे का जन्म होता है तो आप पहले ही उसको ऑपरेशन करके निकाल दीजिए। लेकिन रेयर केस में ऐसा होता है फ्रेंड, नहीं तो अधिकतर बच्चे मर ही जाते हैं। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। याद रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आप लोग को ये क्लास समझ में आ गया होगा, हर एक बात आप लोग को आपके भेजे में घुस गई होगी। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे ही किसी मजेदार टॉपिक के साथ। देखिए, हमारा ब्लड खत्म हो गया, रक्त खत्म हो गया, तो अब हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र। यानी कि हम लोग रक्त के बारे में पढ़ लिए, अब इसको पढ़ेंगे कि हमारे शरीर के अंदर इसका परिसंचरण कैसे होता है। तो उसमें धमनी के बारे में पढ़ेंगे, सीरा के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपने हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और ऐसे ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड। जय हिंद।